हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलर पूनम। और आज डे 2 है शिमला का और हमने अपना बैग पैक किया और निकल गए हम अपनी कार से शिमला से नारकंडा की तरफ। और नारकंडा में हमने की बहुत सारी मौज मस्ती और हमें मिली खूब सारी बर्फ़ और वहाँ हमने क्या क्या एंजॉय किया और कैसा रहा हमारा सफ़र। पूरी वीडियो के लिए आप अंत तक जुड़े रहें, आपको सारी जानकारी नारकंडा की मिलेगी इस वीडियो में। 2 है और हम जा रहे हैं नारकंडा और बड़ा मजा आने वाला है आगे, क्योंकि हमें कल भी बर्फ मिली थी और होपफुली आज भी मिल जाए। ये हमारे भैया हैं, हमें लेके जा रहे हैं नारकंडा। जैसा कि आपको पहली वीडियो में मैंने बताया था कि शिमला पहुंचते ही हमने पैकेज बुक किया था जिसमें हमारा स्टे और साइट सीइंग सारे इंक्लूड थे और जिसमें नारकंडा भी इंक्लूड था। और सेकेंड डे हम नारकंडा निकले। ड्राइवर भैया बिल्कुल टाइम पर आ गए थे, ऑन टाइम, और सिलेरियो से हम जा रहे थे। रूट बहुत अच्छा है नारकंडा का और हम सुबह सुबह ही निकल गए थे। 9 बजे भैया आ गए थे। भैया ने कहा कि क्योंकि नारकंडा 60 से 65 किलोमीटर दूर पड़ता है और वापस भी हमें सेम डे ही आना था, तो इसलिए हम 9 बजे सुबह निकल गए थे और ताकि हम शाम को टाइम से पहुंच सकें, क्योंकि एक दिन पहले ऑलरेडी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और सडनली हेल स्टोन हुआ था कुफरी में। तो हमें लगा नारकंडा थोड़ा और हाई हील्स में है तो वहाँ और भी थोड़ा मौसम ख़राब ना हो जाए। और हालांकि मौसम ख़राब हुआ था, एंड में बताऊँगी आपको। तो इसलिए हम अपनी जो ट्रिप था उसको अकॉर्डिंगली हमने प्लान किया था। तो आप भी जब भी कहीं जाएं तो अकॉर्डिंगली प्लान कर लें, क्लाइमेट, वेदर और रोड कंडीशंस और डेंजर जोन कितना है रास्ते में, उन सब चीज़ों को फोकस करके ही अपनी ट्रिप को प्लान करें। अकॉर्डिंगली हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग हम 9 बजे निकल गए थे और शाम को हम 8 बजे तक वापस भी आ गए थे। शिमला से नारकंडा का जो रास्ता है वो कुफरी और फागू जगह है, वहाँ से होते हुए जाता है और हर टर्न पे आपको एक अलग ही खूबसूरती वहाँ देखने को मिलती है। फागू और जो कुफरी के पास जो ग्रीनरी है वो दिल को लिटरली फ्रेश कर देने वाली है और बहुत ही सुंदर है। नारकंडा हिमाचल का एक हिडन जेम है जो पीसफुल, लेस क्राउडेड और नेचर लवर्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। शिमला से नारकंडा की दूरी 60 से 65 किलोमीटर पड़ती है। ट्रैवल टाइम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। रास्ते में आपको बहुत ही सुंदर माउंटेन व्यूज़ मिलेंगे और ये जो है NH5 पे, जो कि सिचुएटेड है हिंदुस्तान तिब्बत रोड पे और वहाँ से होकर जाता है। और अगर आप शिमला जाते हैं तो कुफरी के बाद आप नारकंडा ज़रूर जाएं, क्योंकि नारकंडा जो है शिमला जितना क्राउडेड नहीं है। यहाँ पे एप्पल ऑर्किड्स जो हैं हर तरफ मिलेंगे, क्योंकि हम मार्च में गए थे तो वहाँ पे एप्पल लगे हुए नहीं थे, लेकिन एप्पल फार्मिंग वहाँ पे होती है चारों तरफ, तो वो आपको देखने को मिलेगी। अभी तो हम मार्च में गए थे तो ड्राई थे, ना लीव्स थे ना एप्पल, लेकिन अगस्त सितंबर के अगर मौसम में आप जाएंगे तो उस टाइम में आपको चारों तरफ एप्पल ही एप्पल देखने को मिलेंगे। स्नोफॉल होता है विंटर में और वहाँ से आपको मिलता है 316 हिमालयन व्यू, जो कि बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस रहता है और रास्ते भी बहुत खूबसूरत हैं। और एक ये परफेक्ट स्पेस है, प्लेस है जहाँ पर आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, या आप चाहते हैं एक पीसफुल जगह जहाँ पे क्राउड कम हो और आप नेचर को एंजॉय कर सकें, तो नारकंडा एक बेस्ट प्लेस में से एक है। और नारकंडा में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। स्पेशल है यहाँ का हाटू पीक, हम भी हाटू पीक ही जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे एक तनु जुबर लेक भी है, वहाँ आप जा सकते हैं। एप्पल ऑर्किड्स हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। जो लोकल फार्मर्स होते हैं उनसे आप परमिशन लेके उनके जो फार्मिंग होती है उसमें जा सकते हैं। बट इस मौसम में हमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे अभी एप्पल्स थे नहीं, ड्राई ट्रीज थे विदाउट लीव्स। तो बट हमने देखे वहाँ के फार्मिंग्स, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। और जो हाटू पीक होता है वहाँ पे आपको अच्छी खासी बर्फ़ मिलती है और आप वहाँ पे बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। और बेस्ट टाइम अगर विज़िट करेंगे मार्च से जून, प्लेजेंट रहता है, ग्रीन व्यूज़ होते हैं। अगस्त सितंबर में अगर आपको एप्पल सीज़न होता है और अगर आपको एप्पल देखना हो तो जा सकते हैं। और अगर आपको स्नोफॉल और स्की वगैरह करनी है
और मज़ा लेना है बर्फ़ का तो आप दिसंबर से लेके फरवरी के मौसम में जाएं। नारकंडा पहुंच गए हैं और यहाँ से हम करेंगे अपनी नेक्स्ट जो ड्राइव है हमारी कार वो यहाँ से चेंज होगी और हम जाएंगे बर्फ में। यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। स्टेपर दे रखा है। गाइस हम रेडी हैं और हम जा रहे हैं नारकंडा ऑन द टॉप से ले तो उसके लिए दूसरी गाड़ी जाएगी। शूज भी पहन लिए बर्फ वाले। पहन ली और पूरी रेडी हूँ। चलो मैडम आप बैठिए यहाँ। ओपन कार से जा रहे हैं हम ऊपर। वाह गाइस हाटू पीक की जो हाइट है वो 11,152 फीट है। एट द हाईएस्ट प्लेस पे है ये और यहाँ से फुल हिमालयन रेंज आपको देखने को मिलेगी। पर यहाँ पे 6 से 7 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है और या तो आप इनकी एक कार होती है स्पेशल जो वहाँ पे एडवेंचर वाले होते हैं वो छोड़ के जाते हैं, उनसे आपको आना होता है। हमने भी वही किया था और उन्होंने शूज़ वगैरह दिए थे। ड्रेस भी मिलती है विंटर्स की, वो आप ले सकते हैं और एडवेंचर एक्टिविटी जो करनी है उसके चार्जेस लगते हैं, वो आप ले सकते हो। तो हमने तो शूज़ लिए थे, कपड़े नहीं लिए थे क्योंकि मन नहीं था मुझे तो लेने का। और दूसरी बात ये थी कि बेटा और मम्मी जो कि मेरी 65 साल की हैं उन्होंने ज़िप लाइन चूज़ किया था करने के लिए और मेरा हार्ट बीट बढ़ा हुआ था बहुत ज़्यादा क्योंकि मैंने नहीं चूज़ किया था ज़िप लाइन, मॉम ने चूज़ किया था। और जहाँ हमें जिप्सी ने छोड़ा था वहाँ से 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है, ये इतनी ऊंचाई पे है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. और यहाँ पे आके मम्मी कर रही हैं ज़िप लाइन 65 की एज में और पहली बार कर रही हैं और मुझे तो बहुत डर लग रहा था बट शी डिड इट। उनके विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका मन था फर्स्ट टाइम करने का है शिगो। वाओ। और ये 350 मीटर का जिप लाइन है जिन्होंने किया था और ये दोनों साइड से इन्होंने लिया था, जाने का भी आने का भी, यानी कि 700 मीटर अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने जिप लाइन किया है हैंग होके। माय गॉड। इस वर्क के लिए हमने इतनी मेहनत करी है, 2 दिन से संघर्ष किया और यहाँ आए हैं और कल फाइनली स्नोफॉल हुआ है जिसकी वजह से थोड़ी सी बर्फ मिली है, अदरवाइज नहीं मिलती। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay. इतने खूबसूरत सीनरिक व्यूज़ और बहुत सारी आइस को एंजॉय करते हुए एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हुए हम वहाँ से 5 बजे निकल गए थे क्योंकि मौसम वहाँ पे चेंज हो रहा था और रात को अगेन वहाँ पे स्नोफॉल हुआ था, तो हम तो 5 बजे वहाँ से निकल गए थे। वैसे आप चाहें तो रुकना चाहें तो आप नारकंडा में भी रुक सकते हैं। नारकंडा जहाँ पे आपको रूम 1000 से 1200 रुपये में मिल जाएगा, पर एडवाइजेबल यही है कि आप शिमला में रुकें और 1 दिन का पूरा ट्रिप रखें नारकंडा आने का और यहाँ पे जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो करके वापस शिमला में ही चले जाएं।
तो उसके बाद हमने लंच वगैरह किया था और फिर हम चले गए थे शिमला, और हमें शिमला पहुंचने में बज गए थे रात के 8। और उसके बाद मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, क्योंकि मैं एडवाइस यही करूँगी कि अगर आप स्नो एक्टिविटीज़ करें, बर्फ़ की एक्टिविटीज़ करें, तो आप ड्रेस ज़रूर लें। हमने ड्रेस नहीं ली थी और मैंने वहाँ पे ट्यूब वाली एक्टिविटी की थी और उसमें कपड़े गीले हो गए थे, और जिस कारण मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अगर आप जाएं तो ड्रेस अपनी ज़रूर लें। और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था। शिमला पहुंच के हमने किया थोड़ी देर रेस्ट और पेन किलर वगैरह खा के फिर शाम को हम निकल गए थे माल रोड की तरफ, क्योंकि माल रोड हम गए नहीं थे 2 दिन में, तो हमने सोचा माल रोड भी कवर कर लिया जाए। तो शाम को हम निकले माल रोड। माल रोड रात के 9:30 बजे, और ये मम्मी डर रही हैं, कह रही है पता नहीं क्या क्या कह रही है। तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि नारकंडा में आइस के अंदर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ठंड की वजह से। मम्मी का न्यू लुक देखो गाइस। मुझे जो है दवाइयाँ, अब मैं थोड़ा सा बेटर हूँ, तो ये लोग लेके आ रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। कहाँ गई मम्मी? थक गई। चर्च पे आ चुके हैं गाइस, हम वहां से यहाँ तक आ चुके हैं। मम्मी का सांस फूल चुका है बिकॉज ये बहुत ऊपर है। अब हम जा रहे हैं शहर से ऊपर। हम मिलते हैं आपको ऊपर जाके। गाइस, हम शिमला के माल रोड पे हैं और ये है हमारा चर्च, जो बहुत ही पुराना और बहुत सुंदर है। रात के समय ये और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गाइस, हमारा जो होटल था वो कैंट एरिया में था और पूरी तरह से सेफ़ एंड सुरक्षित। और रात को हम निकले थे 9:30 बजे माल रोड के लिए। 500 से 700 मीटर ऊपर था और चलते चलते थक गए थे। और यहाँ माल रोड पे हम 10:15 पहुँचे। उस टाइम पे अंधेरा हो चुका था और काफ़ी शॉप्स बंद हो गई थी। ये जाकू के हनुमान जी माल रोड से दिखते हुए, और ये पूरा शिमला शहर रात को जगमग करता हुआ बहुत ही सुंदर। माल रोड वैसे चहल पहल रहती है, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे तो मोस्ट ऑफ़ दी शॉप्स जो थी वो बंद हो गई थी। बट रात को भी बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पे नज़ारा। हमने यहाँ से ख़रीदा था सिड्डू, जो वहाँ का फेमस फूड है, और बाकी खाना वाना पैक करा लिया था और जाके हमने वहाँ होटल में खाया। डे 2 में हमने कवर किया नारकंडा, और वापस आके हम रात को गए माल रोड शिमला के। और ये MCD हाउस है शिमला का, बहुत ही सुंदर। और ये DM हाउस है, ये भी बहुत सुंदर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह बहुत सारा प्यार देते रहें, और डे 3 ज़रूर देखें।